Hello students, here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. English Alive Class 7 course book. Chapter number 5 from the back from the brink. Clear? This chapter is written by Danny Tommy, and in this chapter we will read about the conservationist. Clear? Sanrachan. It means Sanrachan. Conservationist पूर्णिमा देवी, वी विल रीड अबाउट हर. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो पूर्णिमा देवी है, पूर्णिमा देवी बर्मन इज़ अ कंजर्वेशनिस्ट बायोलॉजिस्ट एक्टिविस्ट फ्रॉम आसाम. Okay, and read this piece to find how she handedly led a movement to save the globally endangered greater adjutant stock from extinction. एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होना, बिल्कुल जो आपकी स्पेसीज फिनिश होने वाली है उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. और ये ग्लोबली इंडेंजर्ड थी. क्या थी वो स्पेसीज? ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, सारस. क्लियर? You can see the picture here. It is what? Stork. ओके, ये आपकी कौन सी बर्ड है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक. क्लियर? हाउ विलेजर्स लर्न टू लव एन अगली बर्ड टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन. किस तरीके से विलेजर्स जो थे इस अगली बर्ड्स को जो है प्यार करने लगे और इसको जो है एक्सटिंक्शन से यानी कि समाप्त होने से इसको बचाया. यू नो, बर्ड हैज़ अ PR problem when a 19th century ornithologist refers to it as a prodigy of ugliness. तो ये बर्ड जो थी इसको PR प्रॉब्लम थी. PR प्रॉब्लम क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए? पब्लिक रिलेशन, विच मीन्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग गुडविल. ठीक है, ये होती है PR प्रॉब्लम. और जो आपके ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ये जो ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब अ पर्सन हु स्टडीज़ बर्ड, जो बर्ड के बारे में रिसर्च करते हैं, वो जो थे इन्होंने क्या रेफर किया इस बर्ड को? एक प्रोडिजी ऑफ अगलीनेस. प्रोडिजी मीन्स एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी. तो इन्होंने क्या किया कि ये बताया कि ये काफ़ी अगली बर्ड है, इन्होंने इसको ये डिक्लेयर कर दिया. देयर इज़ द ग्रेटर एडजुटेंट स्टार. दिस इज़ द ग्रेटर एडजुटेंट stork, an imposing bird which stands at a stunning 5 feet and has an 8-foot wingspan. अब यहाँ पर बात हो रही है इसके स्ट्रक्चर की कि ये किस तरीके से अगली और किस तरीके से ये स्टनिंग वे में इम्प्रेसिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से स्टैंड करती है. ठीक है ना? और फिर उसके बाद जो है ये किस तरीके से इसके द मैक्सिमम एक्सटेंट अक्रॉस द विंग्स मेजर्ड फ्रॉम द टिप टू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंग स्पैन? द मैक्सिमम एक्सटेंट अक्रॉस द विंग्स मेजर्ड फ्रॉम टिप टू टो. तो यहाँ पर हम उसका जो है स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है स्टैंड करती है और किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब हम देखेंगे द डिस्क्रिप्शन विच लेस देन काइंड इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफ्यूट. जो इसका डिस्क्रिप्शन था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था रिफ्यूट करने में. रिफ्यूट मतलब टू प्रूव अ स्टेटमेंट और थ्योरी रॉन्ग, यानी कि जो ये थ्योरी थी वो सही थी एक तरीके से. क्या थ्योरी थी? द ग्रेटर एडजुटेंट हेड इज़ नेक्ड एक्सेप्ट फॉर अ few scarcely feathers making it look like a balding ओल्ड मैन. और जो इसका स्ट्रक्चर था, जो इसके सिर के ऊपर फेदर भी कम थे, तो जिसकी वजह से ये एक ओल्ड मैन की तरह बाल्ड मतलब जो है बिना बालों का दिखता था. ठीक है. द लॉन्ग ऑरेंज पाउच डेंगल्स लूजली फ्रॉम इट्स नेक. देयर इज़ नो मेलोडी इन इट्स कॉल. और इसके गले से नीचे, डेंगल्स मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पर हैंग, लटकना. तो इसके गले से नीचे एक तरीके से एक पाउच सा देख सकते हो, ऑरेंज कलर का ये पाउच है. ये जो है लटकता रहता था जिससे ये खूबसूरत नहीं दिखता था. और इसकी आवाज़ भी बहुत श्रिली थी, अच्छी नहीं थी, मेलोडियस नहीं थी. इट्स वोकलाइजेशन हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रंटिंग कॉर्क. और जो इसका वोकलाइजेशन था, जो इसका बोलने वाला सिस्टम था, वो कैसे बहुत ही अजीब तरीके से था. उसकी साउंड मेलोडियस नहीं थी. देयर इज़ नॉट मच ग्रेस इन इट्स मूवमेंट इधर. और इसकी ग्रेसफुल चाल भी नहीं थी. Indeed, this stock gets its name adjutant, which refers to a military officer from its stiff
aquatic gate, known locally as hargilla, the Bengali word for bone swallower. They were considered unclean but valued as scavengers. They were sometimes hunted for the use of their meat in the folk medicine. अब हम देखते हैं कि इसको एडजुटेंट नाम मिला, जो कि मिलिट्री ऑफिसर के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है स्टिफ, अपने चाल ढाल के लिए वो बहुत ही अलग होते हैं। गेट मतलब उनका जो वे होता है वॉकिंग का, ठीक है, उस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। वॉकिंग वे, हियर इट इज़ गेट, तो वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से उनका ये नाम मिला। और ये जो है हरगिला नाम से जाने जाते हैं। हरगिला का बंगाली वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बोन स्वेलोअर, यानी कि बोन निगलने वाला। दे वर कंसिडर्ड, वे अनक्लीन कंसिडर किए जाते थे। वैल्यूड एज स्कैवेंजर्स, क्योंकि वो सड़ी गली चीज़ें जो भी मिलती थी वो खाते थे और वो अपने खाने के लिए इधर उधर भटकते थे, तो इसीलिए उनकी इंपॉर्टेंस थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट भी थे। मेनी हंड्रेड्स of thousands of greater adjutants once congregated in enormous flocks from Pakistan to Cambodia। एक बार ये जो है पाकिस्तान से कंबोडिया भी गए काफ़ी बड़े झुंड में। In Kolkata one account put a few individuals on almost every house. Over the year the widespread destruction of the wetlands habitat and the loss of its nesting tree has led to a drastic fall in the number of greater adjutant stroke in India। पहले ये बड़ी संख्या में थे, अच्छी संख्या में थे, और इनके जो है नेस्ट वगैरह भी ढंग से थे, तो इनकी कोई डेंजर की बात नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, डिस्ट्रक्शन होता गया चीज़ों का, हैबिटेट का, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनके जो ट्रीज थे, जिनके ऊपर इनके नेस्ट वगैरह थे, वो सब डिस्ट्रॉय होने लगे, काटे जाने लगे, तो जिसकी वजह से ये जो है बहुत ही बुरी स्थिति में आ गए। और ये एक स्पीसीज जो थी वो मतलब इनके नंबर घटने लग गए, तो ये एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ने लगी। सो much so that it went from being one of the most common strokes to the rarest। और ये सबसे ज़्यादा कम संख्या में बचने वाले स्ट्रोक रह गए थे, रेयरेस्ट थे, सबसे कम संख्या में थे। By the 1990s one estimate put the number of greater adjutant at a mere 100, bringing it dangerously close to the extinction। extinction again the word has been used, इसका क्या मतलब होता है? A situation in which something does not exist any longer, यानी कि ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई चीज़ जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकती। तो ये ग्रेटर एडजुटेंट के साथ भी था कि जो भी इसका एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे थे और जो लोग इसके प्रति अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो है धीरे धीरे फॉल की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ, एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ने लगे। एवरी अगली बर्ड नीड्स एन अली, हर अगली बर्ड को, इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल बर्ड यू कैन सी, तो हर इस तरह की बर्ड को क्या होता है, हेल्प की ज़रूरत होती है, कोऑपरेट की ज़रूरत होती है। तो बात करें अगर हम अगली बर्ड, डोंट यूज़ दैट फ्रेज विद रिसर्चर पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन के सामने हमें ये शब्द यूज़ नहीं करना है। इट इज़ नेवर बी अगली, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड, शी सेज। और वो कहती है कि सबसे खूबसूरत बर्ड है, ये अगली नहीं है। Burman often saw adjutants as a child in her village in Assam, but in 2007, while doing her thesis on greater adjutant, she hardly found any nest left in the villages of Kamrup district in Brahmaputra Valley। अब ये बताती है कि जो ये जो एज अ चाइल्ड असम में जब थी, तो वो उसको अपने चाइल्ड की तरह देखती थी, ठीक है, एडजुटेंट एज अ चाइल्ड, जब वो बर्मन जो थी असम में थी। लेकिन 2007 में जब ये अपनी थीसिस लिख रही थी, थीसिस आप देख सकते हैं, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग बेस्ड ऑन वंस रिसर्च, ये जो यूनिवर्सिटी में डिग्री वगैरह मिलती है, बेसिकली पीएचडी के लिए हम लिखते हैं। तो बर्मन जो है क्या कर रही थी, 2007 में थीसिस लिख रही थी इसी बर्ड के ऊपर, ठीक है। फिर क्या हुआ, शी हार्डली फाउंड, उसको बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कम नेस्ट मिलते हैं कमरप डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ब्रह्मपुत्र वैली में थी। पीपल कंसिडर्ड द बर्ड टू बी पेस्ट पार्टली बिकॉज ऑफ देयर लेफ्ट ओवर। द बर्ड्स गल्प डाउन एनीथिंग डेड आर अलाइव इंक्लूडिंग फिश, amphibians and reptiles। The villagers routinely cut down the tall tree they nested in। अब क्या था कि ये बर्ड जो है उनको अगली लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी, इनको जो भी मिलता था सब ये खा लेती थी, गल्प मतलब निगल जाती थी, चाहे वो डेड हो चाहे वो अलाइव हो, फिश, एम्बिवियंस, रेप्टाइल्स, जो भी मिलता था। और जो है विलेजर्स जो थे वो रूटीन में सारे नेस्ट जो है इसके कट करते जा रहे थे, क्लियर, जिसमें इन सारे नेस्ट जो भी इनके नेस्ट ट्री पे थे, जिन ट्रीज पे, उन ट्रीज को ये कट कर रहे थे। विद द
nesting trees found almost exclusively on private property, the situation was dire. और जो नेस्टिंग ट्री थे जिन पर इनके नेस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, यानी कि किसी की खास प्रॉपर्टी रहा करती थी, तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा भयानक होती गई, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टेरेबल सिचुएशन थी इनको बचाने के लिए. नो वन सीम टू केयर दैट द बर्ड्स वर हाईली इंडेंजर्ड, और बर्ड्स जो थी बहुत ज़्यादा खतरे में थी, इस चीज़ को केयर करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था. कंजर्वेशन ग्रुप्स डोंट केयर अबाउट एन अनगेनिंगली बर्ड. ओके, और जो कंजर्वेशन ग्रुप था वो इस बर्ड को बचाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, उनको इससे कोई फ़ायदा कोई लाभ नहीं था. बर्मन क्लेम्स फॉर देम वेल नोन charismatic एनिमल्स लाइक राइनो एंड टाइगर्स आर द मेन फोकस. charismatic मतलब वो ऐसे एनिमल्स के तरफ उनका अटेंशन था, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट थे जो उनको प्रॉफिट भी देते थे. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनका ध्यान जो है राइनो की तरफ था और टाइगर्स की तरफ था. बर्मन फर्मली फेल्ट दैट द स्ट्रोक नीडेड एन एली, और बर्मन ने ये महसूस किया कि इस स्टॉक को, इस सारस बर्ड को एक साथ की सपोर्ट की, कॉपरेशन की ज़रूरत है. सो सी सेट आउट ऑन अ वन वुमेन कैंपेन टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. तो उसने क्या किया, एक वन वुमेन कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें एक तरीके का विचार था. इंस्टिल मतलब एक विचार, एक आइडिया कि जो है किस तरीके से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, प्लान करना है इसके, और इसको कैसे बचाना है. प्राइड एंड ओनरशिप इन द ग्रेटर एडजुटेंट, और उसको ग्रेटर एडजुटेंट को बचाने की उसने प्लान कर लिया था. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ अ ग्रास रूट्स कंजर्वेशन मूवमेंट विच वुड गेन रिकॉग्निशन अक्रॉस द वर्ल्ड. और यही शुरुआत थी इस ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को बचाने की, जो कि उनको अक्रॉस द वर्ल्ड एक रिकॉग्निशन, एक पहचान दिलाई. शी प्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट टू अ लोकल विलेजर्स. आई हैव 2 daughters. If they make my house messy, should I dislike them? What do? I clean it. Why? Because they are my daughters. I'm their guardian. You are the guardian of this stock, and these birds are making you proud. Your name is going to be famous because if you protect the bird, all will salute you. अब वो उस विलेजर्स को उन्हीं की भाषा में समझाती है कि मेरी 2 बेटियां हैं, और अगर वो मैसी मतलब गंदगी, मैसी मतलब गंदे से रहती हैं, गंदगी मचा के रहती है, तो क्या मैं उनको पसंद नहीं करूँगी? फिर वो कहती है कि मैं उसे पसंद करूँगी, और जबकि मैं उनको समझाऊँगी, सिखाऊँगी, वो मेरी डॉटर्स है, मैं उनको क्लीन भी करूँगी, मैं उनकी गार्जियन हूँ. ठीक है, तो आप इस स्टॉक के गार्जियन हैं. ठीक है, और ये बर्ड एक दिन आपको ज़रूर प्राउड करवाएगी, प्राउड फील करवाएगी, आपका नेम फेमस हो जाएगा. ठीक है, अगर आप इस बर्ड को प्रोटेक्ट करोगे, बचाओगे, तो ये वर्ल्ड आपको सैल्यूट करेगा, ये सभी आपको सैल्यूट करेंगे. तो इस तरीके से वो विलेजर्स को मोटिवेट करती है. Okay class, I think the things are clear that have been explained to you. Thank you. Have a nice day.